ठीक है, और 2 में से एक 4-5 ही बच गया है। पोस्टमार्टम किया गया तो पेट से क्या निकला? पेट में चाकू का सर्दी खांसी का दवाई दिया जाता है, उसी दवाई दुकान में ऑपरेशन किया गया। उसी में किया गया था। छाप डॉक्टर ने लिया एक मरीज का जान, मौके से हुआ फरार। मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं न्यूज़ पब्लिक बिहार। अभी हम बेला थाना क्षेत्र के भिरैया गांव में है और इसी गांव के एक मरीज जो इलाज कराने के लिए एक झोरा छाप डॉक्टर के चक्कर में पड़ गए थे, जिनका मौत हो गया था। मौत के बाद परिजन वहां पहुंचते और पहुंचने के बाद जमकर बवाल हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद हारिस है। ये बताइए ऐसा क्या हुआ कि वो मौत के मुंह में चले गए थे? देखिए 4-5 दिन से उसको हल्का सा पेट में दर्द हो रहा था। हाँ। तो वो डॉक्टर साहब से बात किए जो विजय ठाकुर से। तो विजय ठाकुर के 4-5 दिन से उसको अपने कल पे पटिया करके दिल तसल्ली दे करके उसको दिल खातिर कर करके ले गया। ना उसके पास ऑक्सीजन है ना कुछ है, कैसे ऑपरेशन किया, ना कोई गार्जियन से पूछा ना कुछ किया, ना किसी गार्जियन से साइन कर लिया, ऐसे ऑपरेशन कर दिया। वो जानबूझ करके मार दिया हमारे भाई को। यानी उनको मामूली सा पेट में दर्द हो रहा था, पेट का इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन उनका ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन किया था, इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन ऑपरेशन तो किया था, इंजेक्शन लगाते ही मर गया वो। वहाँ पर ऐसा सुविधा था कि जिससे ऑपरेशन किया जा सकता है, मरीज का जान बचाया जा सकता, कोई सुविधा था? कोई सुविधा नहीं है, नहीं कोई सुविधा नहीं था। वो ऑपरेशन वहाँ पर कैसे कर दिया वहाँ पर। अच्छा ये बताइए कि गांव के ही जो अस्पताल थे, जो लोकल में अस्पताल होता है जहाँ सर्दी खांसी का दवाई दिया जाता है, उसी दवाई दुकान में ऑपरेशन किया गया? उसी में किया गया था, उसी में किया गया। अच्छा ये बताइए कि आप लोग कह रहे थे कि किसी जगह पर एक हिस्सा जो है पेट का, वहाँ पर हल्का छेद पाया गया, ढोरी के ऊपर हल्का छेद पाया गया है। उसमें क्या कहते हैं, कुछ घुसा करके रखे हुआ था और मुंह में है ना थर्मामीटर कैसे कुछ लगा के छोड़ दिया था कि हम लोग 4 घंटा के बाद उसी का देखा, जैसे उसका ग्लोव्स है, चाकू जो ब्लेड ऑपरेशन चीरने वाला उसी बगल में उसके गिरा हुआ है और उसी छोड़ के भाग गया, सब कोई नहीं था वहाँ पर। अच्छा कितने बजे आपको सूचना मिला था कि आपके भाई का मौत हो गया हॉस्पिटल में? हमको 2:30 बजे मालूम हुआ। हम परिहार में पहुंचे 3:30 बजे हमको मालूम हुआ। ये सब पहले से 4 बजे हमारा भाई यहाँ पर मुलाकात हुआ। अच्छा ऑपरेशन कितने बजे, दिन में किया गया था या शाम के समय में किया गया? 2:30 बजे। 2:30 बजे किया गया था जी। अच्छा ये बताइए ऑपरेशन के दौरान में गार्जियन में जैसे आप या फिर आपके भाई कोई थे उस समय वहाँ पर? देखिए हम लोग क्या कोई खबर नहीं किया, नहीं डॉक्टर ने कोई खबर नहीं किया। और हमारे भाई को क्या है कि एक ये कहीं खेत उत में काम करने जा रहा था, उधर से उधर बुला कर ले गया। वो उधर से उधर बुला कर ले जा करके और वो 4-5 आदमी से था। अब मेरे भाई सिर्फ अकेला था, मेरे घर के कोई आदमी नहीं था, नहीं डॉक्टर कोई कहने खबर नहीं किया। और जब वो क्या है कि वहाँ पर वो डेट कर गया तो डॉक्टर लोग भी भाग गया। और उसके बाद में हम लोग को खबर मिला कि इसी से आपका भाई क्या है कि डेट कर गया। तो हम लोग वहाँ गए तो देखे डेट कहने मर गया हुआ है वो, और डॉक्टर लोग कोई है ही नहीं, सब भाग गया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग उसको क्या है कि उठा करके सोचे कि देखे कहीं जिंदा होगा तो बच जाएगा, लेकिन ये तो मर गया था यहाँ ही। उसके बाद इसको परिहार तक ले गए, परिहार से रिटर्न लाए। उसके बाद में एक डॉक्टर साथ में था, जब तक कि दूसरे डॉक्टर से फिर बात कर रहे थे दिखाने के लिए, उसी बीच में वो भी गाड़ी में से निकल करके भाग गया। अच्छा ये बताइए इनको बचाने का प्रयास किए थे, परिहार तक लेकर गए थे, लेकिन उससे पहले ही इनका मौत हो गया? हाँ उससे पहले। यही घटना स्थल पर मौत हुआ था या ले जाने के दौरान? घटना स्थल पर मौत हुआ था। अच्छा आप बता रहे थे कि जब ऑपरेशन हो रहा था उस समय में उनके मुंह में थर्मामीटर को छोड़ दिया गया था। पेट में जब जो पोस्टमार्टम किया गया तो पेट से क्या निकला? पेट में चाकू का निशान है और चाकू ये छोटा सा निकला। अच्छा जिससे ऑपरेशन किया जाता वो ब्लेड मिला? ब्लेड मिला, खून लगा हुआ, छोड़ दिया गया था? उसी में छोड़ दिया था। अच्छा ये बताइए जिस समय में ऑपरेशन किया गया था उस समय में घर के जो परिजन थे कोई और था वहाँ पर या फिर वो अकेले ऑपरेशन कराने के लिए चले गए थे? अकेले वो डॉक्टर क्या है कि उसको अकेले ही बुला कर ले गया। घर के आदमी कोई खबर नहीं किया कि आपके भाई का ऑपरेशन है, चाहे आपका किसी या रिश्तेदार का ऑपरेशन है, किसी को खबर नहीं किया। वो आया, उसको अकेले बुला कर लेकर गया। वो 3-4 आदमी से था और ये अकेले लेकर गया। उसके बाद में कैसे क्या किया नहीं किया, हम लोग को डेड बॉडी मिला हुआ। अच्छा आपसे एक सवाल ये करेंगे कि जिस हॉस्पिटल में आपके भाई का ऑपरेशन किया गया था उस हॉस्पिटल में आज से पहले ऑपरेशन किसी का हुआ था? वो चीज़ हमको जानकारी नहीं है। अब वो तो उसका पैसा है, वो डॉक्टर वो आप कैसे क्या नहीं किया, लेकिन मेरे भाई के साथ जो घटना हुआ वो हमको जानकारी है, बाकी और किसी का जानकारी मेरे पास नहीं है। ऑपरेशन किया गया था इससे पहले किसी का हुआ है? इससे पहले भी एक डॉक्टर पेशेंट को, महिला पेशेंट का इलाज किया था, वो भी मर गई थी वहाँ पर, उसकी भी डेथ किया था वहीं। एक और वहाँ पर मौत हुआ? मसलाउद्दीन के परिवार को वही इलाज किया था, वही वहाँ भी डेथ किया था वो। अच्छा मेरे दूध कांड हो गया उसके यहाँ, फिर भी ऑपरेशन कर रहा है। उनके पास ऐसा कोई डिग्री है जिस इलाज किया जाए? न डिग्री है न बोर्ड है, कुछ नहीं है। क्या कर रहा था पहले वो?
पहले वो पंचर उमचर बना रहा था मोटरसाइकिल का। दमकल भर रात दिन भर दमकल चला रहा था। और उसके बाद में अपना परिवार को करंट लगा के मार दिया और उसी के कारण वो डॉक्टरी सीखा। इसीलिए झोरा लेकर चारों बगल बवा रहा है, रजवाड़ा में, भेरैया में, खरबनी में, खेसरा में बवा रहा है कि हम डॉक्टर है, कि हम ऐसे या करते हैं वहाँ करते हैं, कि ऑपरेशन करवा देंगे। हमारा चाचा को तोक भरोस दिया। 15 दिन से पीछा पड़े हुआ था चाचा को। परियार घुमा रहा है, कन्मा घुमा रहा है, कहीं कहीं घुमा कर तोक भरोस दे दिया। हम लोगों का गांव में हमारा चाचा है, 7 चाचा था, 2 इंतकाल कर गया, ठीक है, और 2 में से 1 4-5 बच गया है और जान से हमारा चाचा को मार दिया है, ठीक है। उसके बाद में इसको कहे कि क्या कैसे मारा है, तो हमको कहा चलो परियार ले जाने के लिए। परियार गया, परियार जाते हुए कहा कि इन्वेट नहीं है, क्या बोलते हैं उसको हमको मालूम नहीं है। वो करते करते हम महमूद को फ़ोन किए कि हम मामा इन दिन रात आवा आला लेके, वो आला लेके आया तो देखा कि इंतकाल कर गया हुआ। उसी बीच वो विजय सोनार है ना, वो भाग गया। वहाँ से हम लोग चटपटा के घर आए। घर आने के बाद सब बोला कि पोस्टमार्टम कराओ। इसीलिए इसी दरमियान लाश को रखे हुए हैं। इनका इंसाफ होना चाहिए हम लोगों का। जगह की बात किया जाए तो नेपाल से सटा हुआ गांव है और इनके बाद नेपाल का सीमा शुरू हो जाता है, नेपाल का गांव शुरू होता है। क्या नाम था उनका? नजीर नदाफ था उनका। और लोग पूछा ये क्या हुआ है, तो एक आदमी के गया कहने, राधे का भाई के कहने गया, बगल में किराना का स्टोर दुकान है, उसको कहने गया कि क्या हुआ है, तो वो बोल रहा है क्या कि नेपाल का एक मरीज है। हम लोग का देखिए थोड़ा भी नहीं भनकी दिया कि बोल रहा है नेपाल का मरीज है, गाँव का मरीज का वो नेपाल का मरीज बना दिया। और उसके बाद में छल से वो किसी को नहीं कहा, यहाँ से अकेले उसको बुला के ले गया। और 4 आदमी से आया था, वो 4 आदमी से उसको इंजेक्शन जहर के दे दिया, क्या दे दिया, उसी टाइम उसका मौत हो गया। और वो बहाना बना के वो परिहार ले जाता था कि चलो बड़का हॉस्पिटल में चलते हैं। और यहीं से सारा डॉक्टर यहीं से फरार हो गया हुआ है। और आधा रास्ता में जाने के बाद गारंटी में वो भी फरार हो गया हुआ। ऑपरेशन किया गया था जहाँ पर मौत हो गया था आपके चाचा का, तो ये जब आप लोग गए थे तो वहाँ पर क्या बताया गया था? कुछ वहाँ पर हम लोग एकदम हैरत में पड़ गए थे। उजाले चाप पहले हम लोग के घर आए, बोला गाड़ी के लिए, तो हम लोग गए ना, तो वहाँ पर कोई नहीं था, ना डॉक्टर था ना वो अपने था, सिर्फ लाश था वहाँ पर। वहाँ पर 2 आदमी रास्ते से जा रहा था, एक नेकबा था, एक हम थे और उजाले चाचा। वो बोल रहा है विजय सोनार, वो बोल रहा है कि जल्दी जल्दी डालो गाड़ी में डालने के बाद जो हम लोग जा रहे हैं, जाते जाते उसको कहे कि भीषमा में थोड़ा चेक करवा लेते हैं, तो वो बोल रहा है कि नहीं भीषमा में नहीं चेक कराओ, किसी बाहर ले चलो, सीतामढ़ी ले चलो, परिहार ले चलो। ऐसे ही हम लोग घबराए हुए थे, तो जा रहे थे। आगे रास्ता में वो हमको लगता है कि भागने का रास्ता ढूंढ रहा था, क्योंकि यहाँ पर हम लोग भाग नहीं पाएंगे। यहाँ से वो गया एक डंडी में जब देखा लाश साफ खत्म है, तो वो भी फरार हो गया। यानी इनका मौत तो पहली हो गया था, भागने के फिराक में, ताकि किसी तरीके से यहाँ से निकल जाए। और यहाँ से निकला, उसका पत्नी जाकर 4 ताला 2 ताला मार दिया हुआ है। हाँ, मोटरसाइकिल पर घर से उसको बोला के ले गया। अब 5 मिनट के अंदर में उसको जहर। अच्छा, आपसे ये सवाल करेंगे कि आपके चाचा के साथ में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम था जिनके कारण उनका ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर उतावल हो गए थे? पेट में कह रहा था दर्द है। हम लोग का शुद्ध बताया नहीं था कि चाचा जी क्या हो रहा है, हमको कह रहा था पेट में थोड़ा दर्द है, थोड़ा बहुत तबीयत खराब है, इसीलिए हम जा रहे हैं कहीं इलाज करवाएंगे। ये नहीं किसी को बताया कि हम गाँव में इलाज करा रहे हैं। और वो डॉक्टर भी किसी को नहीं कहा कि अपना आदमी है, किसी को बुला लो, चाहे किसी को धा लो, कपड़ा उपड़ा लेके चलो, कुछ भी नहीं कहा वो डॉक्टर साहब। अच्छा, पोस्टमार्टम के लिए जब जो सबको भेज दिया गया था, रात के कितने बजे पोस्टमार्टम में से सीतामढ़ी से सबको लाया? सीतामढ़ी से हम लोग लगभग आए वहाँ से 1 बजे चले। हाँ, 1 बजे उधर से हम लोग 1 बजे चले, 1 बजे वहाँ से चले हम लोग। यानी इस जगह की बात किया जाए तो इनका कहना था सिर्फ 5 मिनट के अंदर में सारा खेल हो गया था, और जो इनका मौत जो है वो वहीं पर हो गया था जहां पर ऑपरेशन करने का प्रयास किया गया था। आखिर कैसे ऑपरेशन किया गया था, इनका उचित जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। तरीके की मामलात की बात किया जाए तो बिहार में परिहार जो है वो सबसे ज़्यादा अवैध तरीके से ऑपरेशन किया जाता है, और परिहार प्रखंड के विभिन्न गाँवों में इस तरीके का रैकेट चलाया जाता है 2 रुपया कमाने के चक्कर में। महज 45 साल के थे और जिनका मौत हो गया था। इनके क्या नाम है आपका? मोहम्मद आफ्ताब आलम। आपको मालूम था कि आपके अब्बू के साथ में क्या हो रहा था, कौन सा बीमारी था, कैसे हुआ था, मालूम है आपको कुछ? मुझे नहीं पता है। नहीं मालूम है? नहीं। कभी आपका अब्बू बताए थे कि हमें पेट में दर्द हो रहा है, किस कारण से दर्द हो रहा है, कहीं बताया था आपको? नहीं, हमको नहीं बताया था। कभी नहीं बताया? जी। आपकी अम्मी को बताए थे? जी। यानी इनके अम्मी से हम बात करने का प्रयास करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे।